हेलो सभी को नमस्ते। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे बाद में स्पीड में क्लास देखते हैं बता दिया करो कमेंट में सेक्शन में कि सर सेशन कैसा रहा, कोई डाउट हो। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लास में उनके आंसर भी दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं मेहनत करके आता हूँ उसका हाँ बच्चे दे रहे हैं। सर मेरे बच्चे की साइड से मेरे अच्छा पीयूष फैन है, कहते हैं हमें सुनील पूरा जैसा बनना है। पीयूष यादव। हेलो पीयूष, आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। संदीप दुहन नमस्ते बड़े भाई, कैसे हो? पूजा जय हिंद गुरु जी। पंकज गोदारा लव यू सर। धिया सर, नरेश यादव, अमित फौजी, काला सहारन, अमित बिस्ला, सुरेश गोयत, राव साहब, बबली शर्मा, रवि जांगड़ा, मैजिक गर्ल, अनुराग मर्ग, रिंकू वर्मा, विक्का, शाखा गोयल। अच्छा ये तो बैच नंबर वाले आ गए भाई। विशाखा तो नीरज बैच वाला आ गया। कुलदीप, सूरत, रिंकू, ललित सैनी, राम राम सर, विनोद, ब्याणीआड़ी, ब्याणीआड़ी पानी कह दे सर। आप कब प्रमोशन आएगा? इंदर, कोथे में कितने बजे होंगे? कोथे में पहुंच जाना, 10 बजे पेपर शुरू है कोत कला में। ठीक है। उमर वर्मा, रितिका, संधू, रजन, नीरज, नवीन, मोनस्टर, प्रविंदर हुड्डा, मोनू, बबीता। करें शुरू? जय हिंद सर, बहुत बढ़िया। एसके भाई, फौजी साहब, मसूदपुर डाटा वाले, राम राम भाई, गुड इवनिंग सर। चलो सेशन की शुरुआत करें। आते ही सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, बेईमानी मत किया करो, भगवान देखता है। सभी को नमस्ते, बहुत सारा प्यार। सीटी का फ्रेश बैच 28 ज्वाइन करें हमारे साथ। बैच नंबर 26। नमस्ते सर। सर आज हरियाणा का एसआई का प्रमोशन आ गया। आया है बेटा, वो पुराने बैचों का आया है, हमारे बैच का नहीं आया है। हमारा आते ही तो तुम्हें लड्डू खिलाएंगे। ठीक है, पार्टी करेंगे, नागी डांस करेंगे। शुरू करें? चलो, ये सीटी का लेटेस्ट बैच है भाई। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आपकी मर्जी है। बैच नंबर 28 ही हमारा इंक्वायरी नंबर है। बीच में कोई भी बैच की इंफॉर्मेशन ना ले प्लीज, सिर्फ पढ़ाने से। पहला क्वेश्चन नहीं, आज एक टॉपिक उठाया है। ठीक है, एक नया टॉपिक उठाया है, पहले क्वेश्चन नहीं लिया। आ जाओ। चंडीगढ़ ट्रांसफर किया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट है हमारा। इसको, ये पहले शिमला था। कहाँ था? शिमला। शिमला से किस वर्ष चंडीगढ़ लिया? और उस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के कौन थे? करवा रखा है क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रखा है। हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ही 1955। शाबाश बेटा, सभी का ठीक है लगभग। तो हाई कोर्ट ऐसे तो शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे गवर इस समय जज कौन थे? अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। सुना कभी नाम? हमारा ये जो हाई कोर्ट था ये 1913 में शुरू हुआ था। कहां से? लाहौर में। तब हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, ये पेपर में पूछ लिया, कौन थे? स्वरूप सिंह। फिर इन ये जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में जो हाई कोर्ट होता है, ये आर्टिकल 214 में आता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पीजीटीएसएस में पूछ लिया कि किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217 के तहत। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जैसे घर में हाई कोर्ट माँ होती है,
आर्टिकल 217 के तहत किसी भी राज्य के, कर दूंगा बस एक बार स्लाइड, ये तो होगी ना, अब तो अगली स्लाइड ब्लैक कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। फिर आया कि सर ये जो हमारा ये जो हाई कोर्ट बना अपने वाला, जैसे राज्य देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कोलकाता। अगला कर देंगे, अभी तो ये स्लाइड लिख दी ना। देश का पहला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, हाई कोर्ट। जैसे पुलिस में सिखाया जाता है कि कोर्ट कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की कोर्ट होती है बेटा, ये आपको नोट करना है। कितने प्रकार की कोर्ट होती है? 4 प्रकार की होती है। तो देश का पहला हाई कोर्ट 1862 में कोलकाता में स्टेबलाइज हुआ था, फिर मुंबई में हुआ, फिर चेन्नई में हुआ, फिर दिल्ली विल्ली वगैरह में आया। देश का पहला हाई कोर्ट कोलकाता। अपने वाला जो हाई कोर्ट है, जो है टोटल हाई कोर्ट कितने हैं हमारे भारत में? 28 राज्य हैं, यूटी हैं, लेकिन हाई कोर्ट टोटल सिर्फ 25 हैं। तो जो 25वां हाई कोर्ट बना था वो था अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है? फटाफट बताओ। अमरावती। जो 25वां हाई कोर्ट बना था वो कौन सा बना था? अमरावती बना था। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सर डाउट ही डाउट है सर, जिंदगी में मुझे लग रहा है सर डाउट ही डाउट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो अब। तो हमारे वाला जो हाई कोर्ट है अपने वाला चंडीगढ़ वाला, इसकी खास बात क्या है सर? इसकी खास बात क्या है? लाल ईंटों से बना है, बढ़िया है सर। क्यों? तो अपने वाला 1913 में शुरू हुआ। उस समय हमारे स्वरूप सिंह होते थे। ये एचएससी का पीवाईक्यू है बेटा। फिर अगली बार पूछ लिया ये किस एक्ट के तहत बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। ये जो हमारा हाई कोर्ट है ये किस एक्ट के तहत बना? जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किस एक्ट के तहत इसको स्टेबलाइज किया गया? फ्रॉम चीका, बताइए। एक्ट जीओआई बताओ, किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया? 1935। गलत। बैच में बता चुका हूं 26-27 वालों, 28 वालों का चलो ये टॉपिक नहीं हुआ। 1919 गलत है। पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा, यू आर फ्रॉम बहुत गलत त्रेत्रा। इस एक्ट के तहत इसका निर्माण 1935 के तहत नहीं बना। हो गया, बस हो गया, हमारा तो हो गया। जाके चेक करो, सी ऑप्शन आंसर था 1915, पीवाईक्यू है। फिर आया कि सर इसके जो 1919 में जो जज बने ये कौन थे? सादीलाल बत्रा। कौन थे? सादीलाल बत्रा जी इसके जज बने। फिर क्वेश्चन एचएससी ने पूछा 1947 में कौन था? रामलाल। फिर सर 1966 में जब 1 नवंबर, तब सर इसको शिमला से चंडीगढ़ कब ट्रांसफर किया गया? शिमला से चंडीगढ़ में स्थानांतरण ये कब हुआ? 1955 में। ये पेपर में पीवाईक्यू है। इस समय न्यायाधीश कौन था हमारा मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस। ये पेपर में पूछा है। अमरनाथ भंडारी। कौन था? अमरनाथ भंडारी। फिर हम जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना, उस समय जज कौन बना हमारा मुख्य न्यायाधीश? मेहर सिंह। कौन बना? मेहर सिंह। फिर कौन बना? एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में जेबीटी में आया था एक क्वेश्चन, जेबीटी 2024, डी ऑप्शन था सील नागू, 37वें नंबर की सील नागू। इनकी उम्र कितनी होती है रिटायरमेंट की? 62 वर्ष। हमारा जो हाई कोर्ट है यहां जजों की संख्या कितनी है? 56 + 9 जज बनाए गए हैं। लेकिन यहां पर जो संख्या है अधिकतम वो कितनी हो सकती है? 85 अपने वाले की।
किसकी? 85। सबसे बड़ा हाई कोर्ट किसका है? इलाहाबाद, यूपी वाला। सबसे बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 163 जज। सबसे छोटा हाई कोर्ट किसका है? सबसे छोटा हाई कोर्ट गुवाहाटी। जजों की संख्या आप बताओगे जो 2x की स्पीड में क्लास देखेंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 712 है लाइक, थोड़े कम है, बेईमानी कर रहे हो। भगवान देखता है, भगवान देखता है तो फिर गलत है, ऐसे तो फिर गलत है यार, ऐसे तो मत किया करो, ऐसे तो फिर परमात्मा देखता है। अलग सर के बारे में कुछ बोली, क्या बोलना है? 3-3 लाख लाइव चलते हैं, फेक लाइव का फंडा चल रहा है आजकल। स्कूलों के पेपर चल रहे हैं, 12 लाख सब्सक्राइबर हैं और 2 लाख लाइव चल रहे हैं किसी चैनल पर, तो बेटा क्या बोलना? हम्म? 10वीं के पेपर चल रहे हैं ना, 10वीं 12वीं के, तो 10वीं 12वीं पे उनके लाइव देखना बेटा कितने होते हैं, 3 लाख। और क्या बोलते हैं कि ये बोट से हो रहा है। अरे बेटा जस्सी, हमें सब पता है, आप बच्चे हो, मान लिया करो, मान लिया करो। वीडियो तक शेयर कर दूंगा। बोट सिस्टम आता है, आप जितने मर्जी उतने लाइव चला सकते हो। आप 781 हो, आप मुझे एक बार बोल दो कि सर 5000 लाइव चलवा दो, जस्ट अभी चल पड़ेंगे। गौरव सर के 2.5 लाख 3 लाख लाइव चलते थे, आज कहाँ है वो? ये हाइप क्रिएट की जाती है मेरे बेटा, हाइप, यहां से, यहां से। चलवाऊं? आपको विश्वास नहीं हो लो, तुम्हें मानते ही नहीं हो ये, तुम्हें लगता है कि सुनील सर जलते हैं बोलते हैं। मैं इनको, टीचर अगर झूठा है पर्दे के पीछे, एक बार 5000 लाइव करना तो 3000 कर दे, 4 कर दे, 3 3। हाँ कर दे। अभी देख लेना 3000 लाइव हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, देख लेना। और कुछ नहीं है, मैंने मेरी ही टीम को बोला है, बोट सिस्टम आता है। ओ पगलो, इन लोगों का जमीर मरा हुआ, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आ जाओ। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान, क्या बोला, मुख्य न्यायाधीश ये रविशंकर झा थे उस समय, ये चले गए, ये 35वें नंबर के थे, ठीक है, 35वें नंबर के रविशंकर झा। निम्नलिखित में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, एक टीचर के हरियाणा जीके पे 500 हैं, अभी हाल फिलहाल की बता रहा हूं, कभी 1500 चला देता है, कभी 500 हो जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं होता क्लास में। 500 के 700 हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, वो भी बहुत जगह शेयर वेयर हो जाए या पेपर का नोटिफिकेशन आ जाए, फिर महीने 2 महीने में 1000 हो जाएंगे, फिर 1200 हो जाएंगे, फिर 1500 हो जाएंगे। 515 का गेम तुम्हें समझ में नहीं आएगा, देख लेना यूट्यूब पे। लेकिन मुझे इन चीजों से सख्त नफरत है, सख्त। आ जाओ, अब देख लेना तुम्हें बढ़ जाएंगे। अब 3000 पैसे देने पड़ते हैं इसके, 37वें नंबर की ये सील लागू। आ जाओ। आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? लाहौर में था, देखो अभी भी बताया तुम्हें कि लाहौर में था। लाहौरिया जीरा पिया करो ठंड में।
हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान कौन है? ये महाधिवक्ता होते हैं एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? एजी साहब। सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल्स। किस आर्टिकल में आता है महाधिवक्ता? हमारे सामने बढ़ जाएंगे, 1000 हो गए, अब थोड़ी सी देख लेना, आ जाओ। इसको बोलते हैं एजी, एडवोकेट जर्नल्स। पहला कौन सा था? बाबू आनंद स्वरूप। ये हाइप क्रिएट की जाती है मेरे बेटा बच्चों के साथ, नए नए बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है। वर्तमान कौन है? किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? सेंटर में क्या बोला जाता है इसको? अटॉर्नी जनरल। यहां हमारे यहाँ कौन होता है? एडवोकेट जनरल्स। कौन से आर्टिकल में आता है ये? क्या ट्रिक बताई थी? कुछ नहीं करना, ये आर्टिकल 76 में है। यहां पर एजी साहब में क्या करना है? नवासी जोड़ दो। नवासी की ट्रिक में क्या आ जाएगा? 165। जो सेंटर में कोई भी पद है वही पद नीचे आर्टिकल करना है तो नवासी जोड़ दो। ठीक है। इसको हम महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। क्या करना है? 76 में नवासी जोड़ दिया, 165। इसके पड़ोस में बैठता है आर्टिकल 164। ये इसमें आता है सीएम साहब खुद बैठते हैं। ठीक है। इसके पड़ोस में कौन सा आर्टिकल बैठा है? 164, अभी हाल फिलहाल पे पेपरों में आ रहा है ये। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमन। कौन है? आर वेंकटरमन। हरियाणा में एजी साहब कौन है? बलदेव महाजन के बाद अभी चेंज हुए हरियाणा में, हो गए 1335। सेट लग रहे हैं। हरियाणा में कौन है एडवोकेट जनरल? बलदेव महाजन मत करके आना, बलदेव महाजन चेंज हो चुके हैं। हरियाणा में कौन है? प्रविंदर सिंह चौहान। शाबाश बेटा विशाल। कौन है? प्रविंदर सिंह चौहान। बलदेव महाजन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, प्रविंदर चौहान है, ध्यान रखना। वर्तमान में हो गए 1820। ये गेम तुम्हारे साथ ऐसा खेला जाता है बेटा। ये जमीर बेच के जो अपनी डिग्निटी होती है ना अध्यापक की, ऐसे किए जाते हैं। 21 हो गए होंगे, खींच के 1200 1300 लाइव चलते हैं, हमें पता है ना। इतनी ऐसी घटिया हरकत करके मैं मार्केटिंग करूं, अप्रोच करूं। मेरा एक ही विश्वास है, कंटेंट जबरदस्त दो, खूब मेहनत करें, भगवान अपने आप दे। आज पता चला तुम्हें? तुम बच्चे हो अभी, 2432 हो गए। 2700 हो गए। अब बताओ, अब मान गए? मान गए? मान लिया करो, साइबर एक्सपर्ट हूं मैं। कमेंट देख के बता दूं इस टीचर के ओरिजिनल लाइव कितने, उसकी आईडी चेक करके। हो गए 3135। ये मान गया तो बेटा पढ़ाई पे। ओरिजिनल लाइव बताऊं कितने ही? 850। कुछ
कुछ नहीं बेटा, मार्केटिंग हो है फद्दू फड़ाका। मतलब झूठ इसको बोलते हैं, मतलब लोगों का दिमाग के साथ खेलना। बेटा गौरव सर के कड़ा गए हुए 3 लाख, ये 20,000 चल रहे हैं आजकल। 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे हैं, 3-3 लाख चला रहे हैं सब्सक्राइबर। अलग सर के तो चलते होंगे बड़ा चैनल। बोल के अच्छा ही हो, 38 देख लो। अरे मैं डेली चला सकूं, डेली जमा धंधा बना रखा लोगों ने। फेक लाइव चला के ये दिखा दो कि मैं ही मास्टर हूं, मेरा ही कंटेंट है। लेकिन कुछ एक दिन में देख दो, साल में परमात्मा देखा है, ताक दी सा करते। चलो ये तो पीछे लगी तो चालन दो, तो पीछे लग रहे इसके चालन दो पूरा तो सॉफ्टवेयर में। ये पाछा ना बोलियो किसी, किसी की भी बता दियो, जो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, बताओ फटाफट, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश कॉमन उच्च न्यायालय है। कहीं का मैं बोल रहा हूँ तो खुजली हुआ है। कॉमन उच्च न्यायालय है मतलब अपना है कॉमन, पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, तीनों का कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब पंजाब वालों की सुनवाई यहीं होता है, यहीं पर होता है, और ये हमारा यहाँ होता है। आ जाओ, ये मत सोचना लाइक कम है, लाइक भी हो जाते हैं, लाइक भी करवा दूं 5,000, ये भी देख लियो। ये भी सिस्टम आजकल इतना गंदा खेल है इस टीचिंग फील्ड का। बैच बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग, कितनी भी झूठ बोल सकते हैं, मैं सिलेक्टेड हूं, मैं पलेक्टेड हूं, मैं धड़कटेड हूं, मेरा ये क्लियर है, मेरा वो क्लियर है। आ जाओ, कहाँ थे, एक सुप्रीम कोर्ट को लिख लो बेटा, सुप्रीम कोर्ट, इसी पे उम्मीद बची है बस अब तो, बाकी तो आपको सबको पता है, पढ़े लिखे बच्चे। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 124। ठीक है, गठन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, फटाफट बताओ। उम्र कितनी है, 65 वर्ष। जजों की, जज टोटल जज कितने बैठते हैं यहाँ पर। नया बच्चा तो सोचो पुट सुनील बोरा तो घोड़ा है, टॉप टीचर है, 5,000 लाइव ले रहा है, इस मास्टर के खुले 1200 चल रहे हैं, इस मास्टर के तो 500 चल रहे हैं। कोई बच्चा नया नया बेचारा टीचर मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे, उसके 200 चल रहे हैं, वो डिमोरलाइज हो जाए। तो हर एक टीचर से निवेदन है मेरे छोटे भाई, डिमोरलाइज मत हुआ कर, ये सब कुछ फेक चलता है। अगर आपके 200 ओरिजिनल है तो आप समझो कि बस मेहनत करते रहो, अपने आप हो जाएंगे। 25 जनवरी को नहीं है, गलत आपका 25 जनवरी। गौरव सर के ओरिजिनल चलते हैं, गौरव सर के फेक नहीं चलते, 20,000 ओरिजिनल उनके तो। लेकिन ये दुनिया तब आई थी बोर्ड सिस्टम, तब 3 लाख का सिस्टम था ना, तब फेक थे। बोर्ड सिस्टम बोलते हैं इसको बेटा, आप तो सोच भी नहीं सकते इतनी गंदी गंदी चीजें आ जाएगी। ये राहुल भाई को बहुत बहुत बधाई, वो लग गया सुपरिटेंडेंट, क्या लगा है, यस। जेल जाल में कौन सी पोस्ट पे है। गठन आपका गलत है भाई, गठन आपका गलत बता रहे हो आप। 28 जनवरी लग गया भाई राहुल, बहुत बहुत बधाई छोटे भाई को। ठीक है, इसके बेटा सीजीआई बोलते हैं हम इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसमें हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई। हेलो, ये बंद कर दो तो नहीं रख दो, बंद कर दो ये। बच्चे बोले बोले यार दिखाई दे सर, चल रहा है यार बड़को,
बोले हैं बेचारे दिखे मेरा। तो 51वें नंबर के कौन है? अभी 10 नवंबर को सब आया था 2024 से संजीव खन्ना। संजीव खन्ना था ना, या संजीव कुमार था? संजीव कुमार। 50वें नंबर के कौन थे? चीजियाई डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़। पहला सीजीआई कौन था? पहला सीजीआई हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। चलो बेटा, पहली महिला कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? पहली महिला सीजीआई, बताओ फटाफट। पहली महिला सीजीआई, या एकमात्र भी हो सकती है वो। नहीं, अपने आप घट जाएंगे, मैंने बोल दिया है। ये तो बच्चे थे, नहीं थे नहीं, इनको बताना था कि ऐसे भी दुनिया होती, हाइप क्रिएट करने के लिए। पहले ही कौन सी थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। ये बीबी कैसे लिखते हैं? बीवी थी या कैसे थी ये? हाँ बीबी, मतलब बीवी वो नहीं, बीबी फातिमा बीबी। कहीं वो सोच लो अंजलि, नो सोचो लत्ता गेड़न वाली, वह नहीं। ये रहा। आजादी के बाद कौन था? अब आजादी के बाद तो सीधी सी बात है कि सर आजादी के बाद मतलब 15 अगस्त 1947 को चीफ जस्टिस कौन बना? सोडी रंजन दास ना सर। एक रेस्टरेंस ना सर। रामलाल कब था सर? 1947 में, तो राइट आंसर डी। अमरनाथ भंडारी कौन था? अमरनाथ 1955 में, जब चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक लाइव है। पता चल गया, आज के बाद मत बोलना। 1200 लाइव है ना, किसी टीचर के चल रहे हैं तो समझ लो मेहनत है। एक टीचर के एक दिन तो 500, एक दिन 1500, तो यहां से पकड़ लिया करो कि फेक चलते हैं ऐसे। और फिर कितने श्री बनने की कोशिश करेंगे जो बेरा ही कौन लगता। अरे बच्चे हैं, आज भगवान तो देखा है। हरियाणा एसआई में आया क्वेश्चन, एचपी मेल 2021। माननीय न्यायाधीश कौन थे उस समय? सूर्यकांत। रविशंकर झा थे उस समय 35वें नंबर के, जब ये पेपर में आया। 35वें नंबर के रविशंकर झा, 1.5-2 साल यही रहे हैं। ठीक है, रविशंकर झा। बेटा जब भी जिंदगी में कुछ गलत करो तो ये मत सोचा करो कोई नहीं देखता। एक प्रकृति है जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो सब कुछ देखती है, वो अपने आप हिसाब कर लेगी। पहले बोलती थी कि आजकल तो भगवान भी 5G हो गया है, बराबर में हिसाब कर देता है। आ जाओ। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का भवन किसने? एडविन लुटियंस, लॉरी बेकर्स, ली कार्बुजियर्स, ए एंड बी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आया था, बताओ फटाफट। नहीं प्रदीप, मुझे झूठ इन चीजों से बहुत सख्त नफरत है। कोई घटिया काम करके मैं 2 कोर्स फालतू बेचूं ना। इनको तो आती भी नहीं होगी ऐसी ऐसी टेक्निक, पता है। लेकिन ली कार्बुजियर्स फ्रांसीसी था बेटा ये। राफेल लेके आए हम इनसे, फ्रांसीसी। ठीक है। ये एडविन लुटियंस ने क्या किया था? संसद भवन बनवाया था अपना पुराना वाला। एडविन लुटियंस ने संसद भवन का निर्माण किया था। ली कार्बुजियर तो वही है जो चंडीगढ़ बसाया जिसने। अब आप अंग्रेजों को गाली देते हो, ये तो ठीक भला आदमी था, चंडीगढ़ को इतना बेस्टेबल बना गया, आज ग्रीन सिटी है। दिल्ली जिसने बसाई, दिल्ली में देख लो क्या है, बंबई में क्या है, कोलकाता में क्या है,
अगर एक अंग्रेज चला बसा के चला गया, रीतू बहरी आई थी बीच में 36वें नंबर पर। हरियाणा पुलिस में 5600 अपडेट बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा, बहुत जल्दी। फिर पढ़ते जाओ। यूट्यूब की ना देखा करो, इसने या बोल दी, इस या है कि चैनल पेपर को नहीं होंगे, दिकड़ा को नहीं होंगे। तड़कन है एक अखबार में, फिर कटिंग आ जाएगी, फिर वीडियो बना देंगे बेटा। दिल्ली अलंगपाल तोमर, अलंगपाल द्वितीय ने बसाई थी बेटा, तोमर वंश ने। दिल्ली कार्यवाहक आई थी रीतू बहरी बीच में, लेकिन नंबर तो देना पड़ेगा 36वां बेटा उसकी। हम अपने आप हो जाएंगे 10-15 मिनट में, 4-12 हो जाएंगे जो ओरिजिनल लाई। नक्शा किसने बनाया? नक्शा बनाया यू रामदिया पटवारी ने, पेटवाड़ का था नक्शा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अब ये सारे के सारे नाम, न्यायाधीश हुकुम सिंह, न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश गुरनाम सिंह। उस समय का क्वेश्चन था करंट अफेयर का, नहीं प्रथम अध्यक्ष पूछा है, वर्तमान भी पूछ सकता है। तो क्या बोलोगे? ए डी, न्यायाधीश गुरनाम सिंह। न्यायाधीश गुरनाम सिंह प्रथम उपाध्यक्ष हैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग। चलो ये बताओ, ये आयोग कब बना? कमेंट करके बताओ, ये आयोग कब बना? सर जब बना मैं तो जन्म भी कौन था। इज द राइट आंसर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? 2x की स्पीड वाले भी बताएंगे और आप भी बताओगे, बीच में होमवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। पानीपत, मेवात, सिरसा, गुरुग्राम। सारे गुरुग्राम लगा के आएंगे, गलत आएगा। गलत है लगभग सभी का, सारे गुरुग्राम लगा के आएंगे, सोचोगे कोर्ट साइबर हब है। 1907 में मेवात में, आंसर मेवात। 2005 में डिस्ट्रिक्ट बना, इसका नाम रखा सत्यमेव पुरम चौटाला ने। क्या नाम रखा? सत्यमेव पुरम। फिर मेवात हुआ, अब इसको नूह बोला जाता है। 2007 आएगा इसका आंसर। कब स्थापित हुई? 2007। देखो फटाफट, नहीं बढ़ाने रखे। आज ये बोल रहे थे, बोला बेटा सर लाइव दिखाओ, मान लाइव दिखा देंगे। सिस्टम कुकर अगर है, अपने आप बोल दिया मैंने, टेक्निकल टीम को अब घटा देंगे। विपक्ष का नेता अब तक तो इनका चल रहा है को नहीं, अब तक तो घोषित को नहीं होया। किस्ती बनावांगे, किस्ती नहीं बनावांगे, तो रोड़ा चल रहा है भीतरे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? 1 नवंबर 1966 आ गया ना। 1 नवंबर 1966 को कौन था? रामलाल। कब था? 1947 में जब आजाद हुआ तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे भाई, 1 नवंबर 1966 को। कितना फरी के नंबर है बताओ। किस पेपर में आओगे बताओ? अच्छा सर, तो फिर सिलेक्शन पक्का समझो सर, सिलेक्शन पक्का समझो सर, हो जाएगा जब मेरा सर बैच। इसे नोट्स दे दो ना सर, जिनता बाहर कुछ भी नहीं आवा। बने को नहीं भाई, नर नारायण गुफा यमुनानगर में बनने लग रहे। अगला क्वेश्चन, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना। देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 में कहां पर हुई? पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पहले हमारा लाहौर से हाई कोर्ट चलता था बेटा। चंडीगढ़ गलत, दिल्ली गलत, पटियाला गलत, शिमला। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला ये क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि कहां ट्रांसफर हुआ 15 अगस्त को? ठीक है, अब 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। 1947 तक कहां था हमारा हाई कोर्ट? सर यमुनानगर में था। कहां था? लाहौर। लाहौर से कहां ट्रांसफर हुआ? शिमला।
फिर शिमला से चंडीगढ़ कब ट्रांसफर हुआ? फिर मंदन नहीं बेरा हमारा घर के नाट्य है जी, मैं कौन करवा दीजिए ट्रांसफर। 1955। यहाँ कौन थे? अमरनाथ भंडारी। और यहाँ कौन थे? रामलाल। किसी को डाउट? लिखो फटाफट। पेपर में आते हैं कैसे? डाल देंगे, पीडीएफ भी डल जाएगी, सारी डाल देंगे पीडीएफ के भरोसे। इस संविधान संशोधन के तहत, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भगवान। इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 कर दी गई थी। 15वां संविधान संशोधन, 55वां, 86वां, 21वां। सर हमें तो ये बताया गया 61वां संविधान संशोधन आया सर, 21 वर्ष कर दी सर। लाइक 600 है, 4000 फेक लाइव चला रखे हैं, फेक, जो दुनिया डेली करती थी, करती है। शिमला में कब ट्रांसफर हुआ? यह लाइन के लिख रखी है 15 अगस्त 1947 तक कहां था? लाहौर। फिर कहां ट्रांसफर हुआ? तो शिमला में ट्रांसफर कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। एक तो लिया करो। तो राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन आ जाएगा बेटा, 86। ठीक है ना? 86 साल में सोचा यार बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दो, तो ऐसे याद रख लेना। तो बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी। ये कितनी हो रही है बुढ़ापा पेंशन? तो 86, 60 तक 62 कर दे रहे। मुख्य न्यायाधीशों में कौन सा न्यायाधीश नहीं बना? उच्चतम न्यायालय में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से, आप राज्यपाल का रट्टा मार के बैठ जाते हो, मुख्य न्यायाधीश का क्वेश्चन पूछ के पढ़ लिया। सर हमने तो इनमें तो कोई नहीं दे रखा। न्यायमूर्ति तीर्थ ठाकुर, न्यायमूर्ति हरविंद्र नाथ सेठ, न्यायमूर्ति वीर स्वामी रामास्वामी, कांगड़े इंद्र रंजन गोगोई, सुनील चहल। ना बेटा पीछे ला गए इनके फेक फाक के, माँ में कौन करा हमारी आदत। ये तो बालक आज बोल पड़े, बोला जी करवाइयो गुरु जी की लागत है, गुरु जी जलनखोरी में करा है। सरोज सांगवान सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर ले। सर आप बैच में बहुत डीप पढ़ाते हो अंजू यादव, तो फिर वन लाइनर पढ़ाना शुरू कर दूं? वन लाइनर पढ़ाना शुरू कर दूं? हरियाणा का गठन कब हुआ? क्या जाएगा इसमें? सीधे रखा भाई, न्यायमूर्ति हरदीय नाथ सेठ। ठीक है, पीवाई क्यू है, क्या पता दोबारा ऐसे का ऐसा पूछ ले। तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। एक आदमी है वर्तमान में, वो जज है सुप्रीम कोर्ट में, 400 पेज भर के 26 पेज में बेटा। अरे अभी अभी ये देखा हुआ तुमने, ये रणबीर इलाहाबादिया क्या था, ये जो भी बकवासवादिया बकलोलवादिया जो भी था, इसको खूब डांट मारी है। पता जज कौन था? हरियाणा का था, सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बनने वाला है। पेटवाड़ गांव का है, सूर्यकांत। पता आपको? जहां से जस्सी पेटवाड़ा एमएलए है, सूर्यकांत। और जिस दिन बनेगा हरियाणा के लिए गर्व की बात होगी। सूर्यकांत। रेडियो में बात कब बना सर? भाई कमेंट ना कर, आने दे दिमाग में रेडियो वाला क्वेश्चन। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पीडीएफ भी बेचा। आ जाओ। 1 जनवरी 2020 को किसे नियुक्त किया गया? गलत मत करके आना, क्योंकि उस समय जब ये पेपर हुआ होगा तो 2020 में हुआ होगा।
तो वर्तमान में है सील लागू, तो सील लागू के बारे में पूछेगा। लेकिन एचएससी थोड़ी सी तेज है, वो अपने बारे में पूछ लेती है। अभी ओरिजिनल लाई बढ़ गए तो ये फेक लाई भी बढ़ गई। पेटवाड़ गांव का है, पेटवाड़ नारनौंद में है, नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़ है, हिसार में है, राखीगढ़ी गांव है, पुरातात्विक स्थल है। नारनौंद में ही अपना कोतकला गांव आता है, जहां पर तुम्हारा परसों सीटी का स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, 24-25 तारीख को कौन आना हो फूफा, 24 तारीख की हो प्रतियोगिता। 24 तारीख को 10 बजे पहुंच जाना। स्टडी मंत्रा की टीम 8 बजे आपको वहां पहुंचते ही लोकेशन शेयर कर देगी। गुरुजी लाइव फुल हाज तो फेक है, बाका ना दिखाऊं था कि तारा कुकर फद्दू काटा जा करे। तो उस समय कौन था? रविशंकर झा तो हो नहीं सकता क्योंकि तो पुराना था, अभी बना। कब का? एक डिवीजन कल रख मेल। लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई ये तो 20 का। ये मतलब यही रहा 2-3 साल तो मुझे लग रहा है ना, 35वें नंबर का। ही कोत कला में आओगे देखो, जब मैं बता दूंगा 1,11,000 टॉपर का इनाम है। महंत सुकराई नाथ योगी जी इसका गद्दी सीन है वहां पर। ठीक है, कोथे हूं तो मलंगाम है थोड़ा सा, ये तो पढ़ाई लिखाई में है पहला थोड़े से बड़ा गांव है नहीं। कोत कला कुर्द पूरा काला पीर की बहुत मानता, मतलब हमारे आसपास। ये पूरे तो जींद है, जींद बस स्टैंड है, पूरा ही सहारा बस स्टैंड है, पूरे तामे नरवाना ताओगे। ठीक है, ये 3 सर्कल हैं। ए उरे ते तांबी वाणी ताओगे, रोहतक ताओगे तब भी जींद आना पड़ेगा। पूरा पानीपत ताओगे जो भी आना पड़ेगा। करनाल वाले पूरा संत सीधा वा अरे उचाना। ठीक है, इस अर्थ चले अब 80 80 तय गया नारनौंद। नारनौंद तय उरे एक खेड़ी चोपटा होगा, खेड़ी चोपटा कस्बा सा मतलब गांव में है। तो ये उरत है 4-5 किलोमीटर चल दे, मतलब मेन रोड है। ये अंदर जाके पहला गांव होगा गैबी नगर, अरे उरा होगा कोत कला। ठीक है, लोकेशन शेयर कर देंगे 8 बजे। समझ में आया? तो उरा आना है, बढ़िया चाह पानी का रखी है गुरुजिया ने, बढ़िया माहौल मिलेगा और उम्मीद है कि 5 से 7 हजार बच्चे आएंगे। और माँ स्टडी मंत्रा का कोई चित्ता जीतता है तो मेरी तरफ से एक प्यारा सा फोन गिफ्ट और दिया जाएगा। खेल बोलेंगे फोन गिफ्ट देवा है, बैच कौन बिक दे, फोन देंगे बढ़िया सा। ठीक है, मेरी तरफ से जो अपना बच्चा उड़ाई जीते तो दूसरा नंबर पा, फिर उती छोटा फोन, तीसरा आया तो फिर उती कीपैड डाला देवांगे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होती? 62 वर्ष होती सबकी न्यायाधीशों। ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। हरियाणा किसी भी राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों को खालिस्तान के द्वारा नियुक्ति है या शपथ है? नियुक्ति लिख रखी है। अगर नियुक्ति वर्ड आ गई तो राष्ट्रपति करके आना है। रात को रुकने का प्रोग्राम है तो रात ने रुकने की भी मांग है, फिर रोड रात ने रुका पाचन काला तीतर ले आओ। और गुरुजी नशा मुक्ति के खिलाफ है, तरोड़ा फिर ला कहीं बांगड़ रुकने का प्रोग्राम है, क्या मजा आवा है। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है बेटा इनकी, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217। आजकल तो बहुत सी धर्मशाला हैं, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। चलो, एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप,
प्रथम न्यायाधीश, ये पेपर में आता है बेटा, बहुत बार पेपर में आता है। बताओ, सारे नाम ऐसे दिखेंगे जो इसका आंसर लाऊं, इसका लाऊं, बताओ फटाफट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया, इस क्लास के बाद फिर डाल देंगे। और जी प्रैक्टिस के को है, प्रैक्टिस करने के लिए तेरी प्रैक्टिस थोड़ी कराऊं हूं। बैच नंबर 26 का सिलेबस हो लिया, 99%, 95% है। तो कौन सा होगा इसमें? अरे अभी बताया था सर सादी लाल बत्रा। ओ मेरे फूफा, प्रथम सादीलाल बत्रा 1919। अगर उसने 1919 से पहले 1913 भी पूछ लिया तो स्वरूप सिंह। सादीलाल कड़ा का था, रेवाड़ी का था जी। यू कौन है? मेर सिंह, ये 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। रामलाल कौन है? 15 अगस्त 1947। रविशंकर झा 2.5-3 साल रहा, ये 35वें नंबर का है। अभी सील लागू है 37वें नंबर की। ये देखो मोनिका, देख ले, क्वेश्चन आएगा तेरा बाबा का। सच्चा सौदा डेरा प्रमुख, ये डेरा सच्चा सौदा है सिरसा में भाई। 1948 में इसकी स्थापना की थी। साध्वी मामले में कठोर कारावास, एचएससी का पीवाईक्यू है भाई। कोई क्वेश्चन, कोई भगत हो तो हमें मत बोलना। कठोर कारावास की सजा मिली, यह न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की थी? तो भाई जींद के करस कहीं, जींद वाले खाया करें केड़े। तो ये जगदीप लोहान थे भाई, न्यायाधीश जगदीप लोहान सिंह थे। सिविल का पेपर में आया को छोटा मोटा क्वेश्चन को नहीं, जेई सिविल में डी स्वर, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। कदम सोचो, जगदीप सिंह लोहान। फेक लाइव चल रहे हैं, हमने तो पहले फेक लाइव चला रखे, बोल गए। जो उनसे डेली चला उनती पूछ लिया कर। ओ फूफा, फेक लाइव इन बालका ने चलवाए थे। बोला सर दिखाइयो आज कुकर के चाले हैं। इसका चैनल यो हाइप क्रिएट हो, उसके इतने लाइव चला, इतने लाइव चला है। और सारे बच्चा ना मेरा जो शुरू से जुड़ रहे हैं। पे तो लाइव दोनों ही थी बेरा लग गया। यूएस है कि राम है लग रहा है। पंजाब हरियाणा उच्च क्या बोला? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अभी अभी का एक हमारा मतलब एक आया है कि जो भी आदमी शिकायत लिखवाने आएंगे थाने में, उन्होंने बोला कि ये तो बट उसने लगा दिए हुए ना सॉफ्टवेयर में कि 1 घंटा चलेंगे। जिसके डेली चाला उनती बोलिया करना है। जाति नहीं लिख सकते आप किसी की भी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? आप किसी भी आदमी की, जैसे कौन बोल रहा है, समक्ष कार्रवाई अभियुक्त जो पीड़ित होता है उसको पुलिस की भाषा में मुद्दई बोलते हैं, ठीक है? तो आप उसका नाम लिखोगे, अंजलि रमेश, ये अंजलि आई थी, अंजलि गई थी। फिर उसका लिंग लिख सकते हो कि अंजलि फीमेल थी। उसका धर्म लिख सकते हो, हिंदू धर्म से थी। उसकी जनजाति लिख सकते हो, जैसे एससी हो, ओबीसी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है? जाति जनजाति, जाति नहीं लिख सकते आप बस, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। क्या नहीं लिख सकते आप? जाति का अभिलेख नहीं कर सकते। अब कॉलम ही कॉलम तो आता है, उसमें हटा लिया। हरियाणा में प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी, कितना प्यारा है, करवा रखा क्वेश्चंस कि प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। बता, करवा रखा है क्वेश्चन, अगर कर दिया तो ऑनलाइन को नहीं आओगी। सोनीपत,
पंचकुला दो ही में से आंसर दे दो। 2000 बेटा वो 2006 अलग है, ये ला दे रखा कानून विश्वविद्यालय ये। ओ मेरे फूफा ये अलग है, वो अलग है 2006। ले इस क्वेश्चन को भी, वो क्या है 2006 वाला? वो राज्य का पहला महिला कॉलेज विश्वविद्यालय, सॉरी, राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसकी वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में? सुदेश छिकारा। और यू बेटा यू के है, यू कानून विश्वविद्यालय है बेटा। एक के है अपना हरियाणा में, यू कानून विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। लेकिन इसका नाम भी रखे बेटा डॉक्टर भीम अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय। ठीक है बेटा, अलग है दोनों क्वेश्चन का बेटा। यू वो लॉ कॉलेज है पंचकुला में। जेबीटी रिजल्ट भाई झूठे पड़ा, मेरा को नहीं कदा होगा। बेंच में करवा रखे, हटवा दे यार, वो हटा दे भाई, कर दे अब तो। ला की वाइस चांसलर आप बताओ भाई, सारे मेरे से पूछोगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पढ़ लेना इसको अच्छे से। आ जाओ, देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रदेश की, राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? निर्मल यादव, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, दया चौधरी। स्थापना 2012 बेटा, ध्यान से देख लो। अरे आधा तो यहीं से फंस गया, किसी के आगे न्यायमूर्ति नहीं, किरण आनंद पाल इज द राइट आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा। बता तो दी सोमवीर बागड़ी, ओ बागड़ी 2012 में स्थापना हुई थी। दिनाली पीडीएफ डालेंगे, डीप डाल देंगे थोड़ी सी देर में। यूके इतने क्वेश्चन थे बस, ये भी टाइम पास कर, मैंने कहा था पूरा चैप्टर की लगाइयो। चलो कोई डाउट पूछो तब तक। ना ना पे पढ़ावांगे, कोई और डाउट पूछो उसे पे फिर कभी क्वेश्चन लपेट देंगे। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कहाँ से करें? सीबीएसई कोई क्वेश्चन पूछो, फिर उसे पे आधा पौना घंटा देवांगे। 5600 की भर्ती होगी, होगी वह तो। आपसे बात करनी, ये तो डाउट है को नहीं। मंत्रिमंडल करवा दिया, चलो आज मंत्रिमंडल कर लो। कितना परसेंट कोटा मंत्री का? 15% कोटा होगा। इतना हुआ नहीं मंत्रिमंडल का। सीएम कौन सा आर्टिकल में बताया था? आर्टिकल 164 में नायब सिंह सैनी बनया है, फिर विधानसभा अध्यक्ष बनया है,
आर्टिकल 178 में कौन बना है? हरविंदर सिंह कल्याण। कौन बना बेटा? हरविंदर सिंह कल्याण। कौन सी सीट से विधायक है ये? रादौर यमुनानगर से। वही होगा ना, रादौर से तो कृष्ण राणा है। घरोंडा करनाल सीट से विधायक है बेटा ये। कौन सी से? घरोंडा करनाल सीट से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा इंडोडस प्रोजेक्ट 1994 नीदरलैंड्स। विधानसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर भी आर्टिकल 178 में। ये कौन है? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। ये किस सीट से विधायक हैं? जींद से विधायक हैं, एमएलए हैं। ठीक है, कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है। विधानसभा कौन से आर्टिकल में है? 170 में है। कितनी सीट है सांभा? 90 सीट हैं, 17 आरक्षित सीट हैं। कितनी महिला विधायक बनी? 13 महिला विधायक बनी। आ जाओ मंत्रालय पर। गृह मंत्री कौन है? सीएम साहब के पास खुद है। वित्त मंत्री कौन है? सीएम साहब खुद लेके बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? परिवहन मंत्री अनिल विज हैं। अनिल विज किस सीट से विधायक हैं? अम्बाड़ा कैंट से विधायक हैं। 10 दिन हो गए थे, एक भी ना गया था। मोहन सिंह बड़ोली के पीछे पड़े और मीडिया और सारे एक आज ब्याह में आसन लग रहे एक दूसरा गले। सीटी के लिए बैच नंबर 28 है। इंक्वायरी नंबर यू है 7988545463 बेटा। 15 एक भी ना गया था। मोहन सिंह बड़ोली का पड़े आज ब्याह में आसन लग रहे हैं। लड़ाई कर लो एक दूसरा खतर। सारे मंत्री बताऊंगा बेटा। ये जो हमारे हमें पार्टियों के प्रति जो भी यूट्यूबर्स या मीडिया हाउस नफरत भरती है ना, पर मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप फेक लाइव चलाते हो। जय हरियाणा। ओ फूफा, इनका कहना था चलाए हैं और इनका बताया चलाए हैं और थोड़ी सी देर में ये ओरिजिनल हो जाएंगे। मन्ना को नहीं पसंद ये डोंग। हिंदी सारा ना बेरा है, बताइए भाई। इन्हें थी चलवाए थे, चला सर चला के दिखाइयो आज। मैं को नहीं करूं ईसा घटिया काम, बताइए भाई। क्योंकि बताया दो कदे फिर उन्होंने सोचा बताया कौन था। या बोले सर चला के दिखा दो, तभी मैं आप पे हो जाएंगे ओरिजिनल थोड़ी सी देर में। इन्हें थी बोला था, मैं कौन क्या करता हूँ घटिया काम। यही पी कमेंट करा जय हरियाणा। अनिल विज के पास कौन सा है? बिजली मंत्री। उनती टोक लो ना जो सिलेक्टेड ने भी फेक बतावे हैं। पहले हमें सिलेक्टेड बिजली मंत्री। ठीक है, तो 2 मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बिजली मंत्री अनिल विज के पास है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक, स्वास्थ्य मंत्री। तो कौन है स्वास्थ्य मंत्री? आरती राव। कौन है? आरती राव। आरती राव किस सीट से विधायक हैं? अटेली सीट से विधायक हैं बेटा। अटेली सीट महेंद्रगढ़ में। किसकी बेटी है ये? राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत कौन है? वर्तमान गुरुग्राम से सांसद है बेटा, लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद से याद आया, राज्यसभा के 5 नाम लिख लो, क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं।
राज्यसभा सांसद टोटल कितने होते हैं? 250। सबसे ज्यादा किसके हैं? यूपी के। कितने हैं? 31। अपना पहला कौन सा है? रामचंद्र जांगड़ा साहब है। दूसरे पर कौन है? कार्तिकेय शर्मा है। कौन है? कार्तिकेय शर्मा है। तीसरा कौन है? किरण चौधरी से पहले बनाया सुभाष बराड़ा, जो टोहाना से विधायक थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो फिर आई किरण चौधरी, जो कांग्रेस छोड़कर आई थी, श्रुति चौधरी की मां। फिर 5वें नंबर पर बनी है अभी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है ना वो? कौन है वो? वाई कटिंग वाली 5वीं रेखा शर्मा। हाँ, वाई कटिंग, बढ़िया कटिंग करवा रखी है रेखा शर्मा। ये 5 राज्यसभा सांसद हैं बेटा, लिख लियो पेपर में आज। ठीक है। क्या क्या लिखे सर? घर वालों ने मना कर रखा है बेटा। कहां तक लिखेगा? कितना लिखेगा? आगे बढ़े। ओरिजिनल होने दो गुरुदेव जी। गुरुदेव जी आज तो मान गया बेटा। मानना ना तो मैं नहीं, मैंने सोचा करूं क्यों चढ़ में दलदल में दशा। मैंने सबका भेरा A to Z का, एक एक रन। आगे बढ़ा। श्रुति चौधरी के पास कौन सा मंत्रालय है? श्रुति चौधरी तो शाम सीट से विधायक है बेटा। भाई ये कमेंट करे नहीं है, फेक फेक ये छपरी हैं। मैंने बेरा करता है। क्या है श्रुति चौधरी के पास? नंबर 1 सिंचाई मंत्रालय, इरिगेशंस, महिला एवं बाल कल्याण। कौन सा है? महिला एवं बाल कल्याण। ये मंत्रालय पेपर में पूछा जाता है हर बार कि महिला एवं बाल कल्याण किसके पास है। ठीक है ना? जल संसाधन मंत्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालयों में से है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके पास। ठीक है, तो शाम भिवानी में है। भिवानी में अंजलि है। अंजलि में दिल है। दिल सुनील सर का है। कर लोगे? अगला क्वेश्चन। कृषि मंत्री, वर्तमान एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? श्याम सिंह राणा। नाम ही इतना भयंकर है जैसे शोले फिल्म का नाम हो। श्याम सिंह राणा। कौन सी सीट से विधायक हैं? रादौर सीट से विधायक हैं। क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा कि सिंचाई और कृषि एक जैसे हैं। गलत, फंसोगे फंसोगे। रादौर यमुनानगर में है। तो पागल। श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। क्या नाम है इसका पास? भाई कृषि करोगे तो पशुपालन तो करोगे ही। श्याम सिंह राणा। सर आज मूड में हूँ, बस इसके बाद नागिन डांस करके आएंगे, शादी में जाना। बिरड़ लड़की, बिरड़ लड़की। अगला मंत्रालय सांभा। वन मंत्री, फ्रेश मिनिस्टर राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह यादव साहब कौन सी सीट से हैं? बादशाहपुर सीट से विधायक हैं। बादशाहपुर सीट कहाँ है? सर नारायण गुफा यमुनानगर में है। कौन सी है ये सीट? जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट।
ठीक है सर, ठीक है। राव नरवीर सिंह। और क्या क्या राव नरवीर सिंह के पास? सर सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, माँ है, गाड़ी। वन मंत्री है तो पर्यावरण मंत्री भी यही होगा। वन के साथ तो पर्यावरण का भाईचारा है, या ये नहीं होगा? हम्म। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है। 3 मंत्रालय है इसके पास बेटा। गुड आउट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, बेईमानी कर रहे हो भगवान देखता है। गुरु जी हरियाणा मेंटोलेट कितने हैं? मेंटोलेट क्या होता है भाई? मेंटो आ जाओ, अभी तो बहुत कुछ रहता है। महीपाल डांडा। डांडा के पास क्या है? डंडे हैं, डंडे मास्टर मारता है। मास्टर कब मारता है? जब हम शिक्षा लेते हैं। शिक्षा मंत्री। कौन सी सीट से विधायक है? पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक है। तुम तो कर गया आज करंट अफेयर भी कमेंट करके। एजुकेशन में हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट इन हरियाणा? महीपाल डांडा। डांडा डंडे मारता है मास्टर जी, शिक्षा लेते हैं हम। नींद बहुत आती है पूजा। पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा। पूजा में कितने मंडला सीपी हुए तुम सही सही बताइए। एक मंडला सीपी के दोपहर ने ये पड़ेगी तो ना नींदे आओगी बेबे। और ऊपर तो जो ओ है वो गाड़ा गाड़ा सो भी गिटक जंदी होगी। बाजरा के 5-7 रोट भी खांदी होगी। नींद क्या आंदा हुआ तेन? हमने तो कोई नहीं आंदी। ऐप पे भी हो गया बेटा करंट अफेयर तो करवाने लग रहा है। अगला मंत्री। अगला मंत्री उठा लो कोई। उसके पास कौन सा मंत्रालय है? अरविंद शर्मा के पास। अरविंद शर्मा कहाँ सीट से विधायक है? यहाँ से। स्किन्नर स्किन्नर गैंग खड़ी थी। कौन था? गुहाना सीट से विधायक हैं। अरविंद शर्मा के पास कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्री। कौन सा बेटा? पर्यटन मंत्री। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सर कड़ा पर्यटन था सर। 1 सितंबर। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974। हरियाणा पर्यटन विभाग का वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है? अरविंद सिंह यादव। 27 सितंबर। सर ये साइंस नहीं, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है बेटा, हमारी सारी बुक हिंदी में अवेलेबल। इंग्लिश में को पढ़ता तो को नहीं। हम्म। पढ़ता तो को नहीं को। माँ में कहीं बना के दर दिया। हम्म। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय किसके पास है? रणबीर गंगवा के पास है। पिछला डिप्टी स्पीकर थे रणबीर गंगवा जी। कौन सी सीट से विधायक है? पिछली बार नड़वा से थे। अब की बार कौन है? बरवाड़ा सीट से विधायक हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, पंचायत मंत्री कौन है? पंचायती मंत्री। 1000 लाइक तो पहुंचा दो यार, कर तो कुछ तो कर लिया करो।
चोहारू सीट से राजवीर फरटिया है, कांग्रेस के विधायक हैं वो। गुड, शाबाश। करसन लाल पवार हैं बेटा वो, और ये राज्यसभा सांसद थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो 13वीं विधानसभा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री भी थे। वर्तमान में राज्यसभा सांसद से, राज्यसभा सांसद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर रेखा शर्मा को बनाया गया। कौन सी सीट से विधायक हैं? इसराना, जो रिजर्व सीट है बेटा, इसराना। पानीपत रिजर्व सीट है बेटा। और कोई मंत्रालय बचा वो पूछ लो बेटा। नरेश सेलवाल उकलाना हिसार कांग्रेस से हैं बेटा वो लिए होंगे मंत्री, और कई को मंत्री तो रहा नहीं, यही है बस। खेल मंत्री, शाबाश बेटा। कौन है वो? गौरव गौतम है ना, या दुष्यंत गौतम है? गौरव गौतम है। कौन सी सीट से विधायक है ये? राव नरबीर करवा दिया बेटा। गौरव गौतम किस सीट से विधायक है? खेल मंत्री गौरव गौतम। हाँ, कौन सी से? पलवल से। ले बेटा, एक नंबर फ्री का, इससे बाहर कुछ नहीं। और कोई मंत्री बचा हो तो? विपुल गोयल। मुख्य सचिव बनाओगे बेटा इतने, 2-4 दिन में परिवर्तन होने वाला है। बेटी ते कौन सा मंत्रालय दे रखे हैं? नरवाना सीट से विधायक है, उसको तो दिया नहीं अभी तक। नागरिक उड्डयन मंत्री हो तो छोटे, फिर कोई इतना खड़िया नहीं बड़ा विपुल गोयल वाला मंत्रालय, तो पिछली बार दुष्यंत चौटाला के पास था। सेंटर में ज्योतिराव सिंधिया बदल दिया, नागरिक उड्डयन मंत्री। फरीदाबाद तो वही तो। बाकी तो हमें बताई दिए कौन कौन सी मंत्री खड़ी अंदर। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट लवी सभी को। हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कौन है? विवेक जोशी को बना दिया, टेलीग्राम पे डेली डालता हूँ छोटी बड़ी अपडेट। विवेक जोशी को बना दिया इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हरियाणा में। सामाजिक न्याय मंत्री है बेदी साहब, सामाजिक न्याय मंत्री। सीएम नायब सिंह सैनी है। ऑफलाइन कमेंट आपको आने चाहिए नीचे 200-500, और जो कमेंट नहीं करा भगवान करे सवेरे 1 घंटा लगा उसकी।